अगर मैं आप में से 1000 लोगों को पूछूं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, उनमें से स्टेटिस्टिकली हाफ से ज़्यादा लोग यही आंसर देंगे, कंटेंट क्रिएशन। मनी, स्टेटस, फैंस। कंटेंट क्रिएशन जो जितना ही जल्दी ऊपर जाता है, लोग उसको उतना ही ज़्यादा नीचे पुल डाउन करते हैं। अकाउंट में 3 स्ट्राइक लग चुके हैं और मेरा चैनल 7 दिन के अंदर अंदर बैन हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि कैरी मिनाटी एक पर्सन नहीं बट एक कैरेक्टर है, हर चीज़ वो करता है वो एक परफॉर्मेंस है, एक करियर जो बिल्ड हुआ है डिफरेंट कैरेक्टर्स की वजह से। कभी है वो मिस्टर बीस्ट के साथ, अगले मोमेंट में है वो आयशा स्पीड के साथ, कभी वो साइडमैन के साथ मैच खेल रहा है, चैरिटी मैच, और अगले मोमेंट में वो एक सॉन्ग बना रहा है। होता है कि वो हर टाइम एक अलग कैरेक्टर प्ले करता है, और जैसे जैसे कैरेक्टर्स चेंज होते गए वैसे वैसे उसकी ऑडियंस इंक्रीज होती गई। लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ कैरी मिनाटी। अजय नागर, ऑल्सो नोन एज कैरी मिनाटी, आते हैं न्यू जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स में जो कंटेंट देखते हुए बड़े हुए हैं। अजय जो बॉर्न हुए फरीदाबाद में, जिनके पास कोई इंडस्ट्री कनेक्शन ना कोई यूट्यूब ब्लूप्रिंट, बस एक इंट्रोवर्टेड किड जो इंटरनेट बहुत चलाते हैं। अजय का प्लेग्राउंड स्कूल नहीं बट यूट्यूब और गेमिंग फॉरम्स थे। वाली एक्सपोजर मिला यूट्यूब कमेंट कल्चर, रीच गेमिंग मोमेंट्स और ऑनलाइन फ्लैश टॉक। यही से उसने सीखा कि लोगों को बिना हाथ लगाए रोस्ट कैसे करते हैं। 10 साल की एज में कैरी ने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम था शेल्फिश। इसमें वो कंटेंट, गेम प्ले वीडियोस, सीओडीज और अदर गेम्स जो उस टाइम पे चलते थे। कैमरा क्वालिटी लो थी, माइक भी बेसिक था और वीडियो एडिटिंग एकदम फ्रेश। चीज़ अलग थी उसकी वॉइस और उसका कॉन्फिडेंस। क्लास 11th में उसने स्कूल छोड़ दिया। पेरेंट्स के मिक्स्ड रिएक्शंस थे बट कैरी का गोल था क्लियर, कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। इनिशियल ईयर्स में व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ग्रोथ बहुत स्लो था और मोनेटाइजेशन ना के बराबर। गेमिंग बहुत सैचुरेटेड हो रहा था और कैरी ने नोटिस किया इंडिया में गेमिंग से ज़्यादा बकचोदी पसंद की जाती है। उसने गेम प्ले के बीच लोगों को रोस्ट करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे इंडिया में रोस्टिंग कल्चर इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। ज़्यादातर क्रिएटर्स फैमिली व्लॉग्स, स्किट्स और रिच कॉमेडी जैसे कंटेंट पोस्ट करते थे। फिल्टर लोगों को ये चीज़ रिलेटेबल लगी, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल देखने लगे, व्यूज़ इंक्रीज होने लगे। कैरी ने रोज़ पे रोज़ डालने लगा, इतने ज़्यादा अनहिंज हो गया था। फर्स्ट स्ट्राइक, फिर आई दूसरी, फिर आई तीसरी। 3 स्ट्राइक के बाद यूट्यूब आपका चैनल बैन कर देता है खाली 7 डेज़ में। कैरी बहुत ज़्यादा डर में था। उसने अपने फैन से हेल्प मांगी और फैंस ने की भी। जिसने स्ट्राइक डाली थी उसके कमेंट्स में फैंस ने भर भर के हेल्प मांगी तो उसने स्ट्राइक हटा दी और फिर कैरी और पोस्ट बढ़ाने लगा बट अभी लिमिट में। देन 2019 में एक नया ऐप स्टोर में आया। उसने बाईडांस ने बाय किया एक मैसी पर रिलेटिवली डेड ऐप म्यूजिकली को बाय किया, रिब्रांड किया और फिर आया टिकटॉक। डिफरेंट था दूसरी ऐप से, वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो करो 15 सेकेंड्स में। प्योर केओस, लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगने लगी, लोग शेयर्स करने लगे, लाइक्स करने लगे। आपके पास टैलेंट नहीं है फिर भी आप फेमस हो सकते हो। खाली रिलीज के एक ही साल में वो डाउनलोड शीट्स के टॉप पे और लोगों के फ़ोन पे आ गया था। एक्सक्लूज करते ही क्रिएटर्स लाइक फिजू और याजर जो अपने बेडरूम में ब्लिप्सी वीडियोस बना रहे थे और नेक्स्ट मोमेंट में स्पॉन्सरशिप्स और क्रेजी कमर्शियल्स साइन कर रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। इसमें लोगों को रियल एफर्ट्स, रियल स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके डालना पड़ता था। एडिटिंग स्किल्स, सारी चीज़ें चाहिए, फिर भी भरोसा नहीं है कि व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। कैरी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड को हम सब जानते हैं, ये टाइम बहुत ख़राब था। यहाँ पर लोगों की बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई और बहुत सारे लोगों को अपने घर पे रहना पड़ा। बट इसी टाइम पे सोशल मीडिया ट्रैफिक सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहा था। इंटरनेट ब्राउजिंग 70% से बढ़ गई थी खाली फर्स्ट वीक में और यूट्यूब
की सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिली थी उसी टाइम पे क्रिएटर्स को, क्योंकि हर कोई अनएम्प्लॉयड था, लोग घर पे बैठे थे और इंटरनेट चला रहे थे, यूट्यूबर्स को देख रहे थे, ड्रामास देख रहे थे। कैरी ने कंट्रोवर्सी से पहले भी बहुत बार टिकटॉक क्रिएटर्स को मॉक किया है और बहुत ज़्यादा बोला भी है कि ये क्रिंज कंटेंट है वगैरह। 4 मई 2020 को आमिर सिद्दीकी जी लाइव में जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग टिकटॉकर्स का मजाक उड़ाते हैं बट हमारे व्यूज़ तुमसे ज़्यादा है। यूट्यूबर्स ट्रिगर्ड हो गए, कमेंट सेक्शन में फायर चलने लगी, हर कोई यही चीज़ बात कर रहा था। कैरी को बहुत ज़्यादा टैग्स आने लगे कि हाँ कैरी रोस्ट वीडियो बनाएगा, कैरी इनको डिस्ट्रॉय कर देगा आमिर सिद्दीकी के पॉइंट को। फिर कैरी ने एक वीडियो डाला, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड। कैरी का टारगेट आमिर सिद्दीकी नहीं था बट टिकटॉकर्स पूरे थे। टिकटॉकर्स का जो इनसेन ईगो, जो फालतू की वीडियोस बनाने के बाद जो थोड़ी सी भी फेम मिलती है, उस सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये वीडियो ट्रेंडिंग में चली गई। हर कोई यही कह रहा था बीफ सैटल, कैरी वॉन, ये सब कह रहे थे, किंग कैरी, ये सब हैशटैग्स लग रहे थे। May 14, 2020 को यूट्यूब में वीडियो इग्नोर कर दी। रीज़न ये दिया गया वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस, हेट स्पीच और हरासमेंट के। फ्रस्ट्रेटेड और ये कहने लगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है कोई भी प्लेटफॉर्म में। उस टाइम पे कैंसिल कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा था तीनों प्लेटफॉर्म में, ट्विच, टिकटॉक और यूट्यूब पे। उसी टाइम पे इंडियन रोस्टिंग मेन स्ट्रीम बन गई। ये एक वीडियो डिलीटेशन ही नहीं, कैरी के करियर का टर्निंग पॉइंट। कुछ दिन के लिए वो साइलेंस हो गया बट साइलेंस कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रही। उसने रिलीज़ किया यलगार। 5 जून 2020 को कैरी मिनाटी ने अपलोड किया यलगार। एक नॉर्मल रैप नहीं था, ये कोई डिस भी नहीं था, ये था प्योर फ्रस्ट्रेशन, एक रेज पूरे सिस्टम के, पूरे यूट्यूब के लिए। उनके प्लेटफॉर्म ने उसने यूट्यूब पे डिसलाइक बनाया था और रिस्पॉन्स 10 मिलियन व्यूज इन जस्ट फ्यू आवर्स। नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा था ये सॉन्ग। ये यलगार कैरी का इनडायरेक्ट मैसेज था कि तुम मेरी वीडियोस तो निकाल सकते हो बट मेरी आवाज़ नहीं। यलगार के बाद कैरी मिनाटी डिसअपीयर हो गया। उसने कंट्रोवर्सी को मिल्क नहीं किया, कोई और ड्रामास नहीं, कोई टिकटॉकर्स को और कोई रोस्ट नहीं। 3-4 महीने तक तो उसने कोई वीडियोस भी अपलोड नहीं की। यार डिसअपीयरेंस, बट सच सिंपल था, बर्नआउट। आर्टिस्ट के बेस्ट सॉन्ग ही उनको सबसे ज़्यादा फालतू लगते हैं, जैसे कि रेडियो बैंड, उनका बेस्ट सॉन्ग था क्रिप और वो सबसे ज़्यादा उसको हिट कर दे। कैरी को लोग जानते थे टिकटॉक कंट्रोवर्सी, ये तो वही बंदा है जिसने टिकटॉक को रोस्ट किया, हाँ ये तो वही बंदा है जो टिकटॉक को रोस्ट किया। सब उसको उसी नाम से जानते थे। वो एक बॉक्स में चला गया था। फिर आया 2023, कैरी के कंटेंट में सडन शिफ्ट आया। कैरी इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग वीडियोस वो पोस्ट करने लगा वीडियोस जो वो जनरली बनाना चाहता है और वो पोस्ट करना चाहता है। इट्स लाइक वो एक रोस्टर के नाम से ही नहीं, एक ऐसा क्रिएटर जो यूट्यूब को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, लाइक मिस्टर बीस्ट। किसी भी क्रिएटर के लिए मिस्टर बीस्ट वीडियो में फीचर होना एक माइलस्टोन से कम नहीं है, बट मोमेंटम यहाँ तक ही नहीं था। फिर आया एक ऐसा मोमेंट जब उसको वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडियंस के बीच में रखा, साइडमैन चैरिटी मैच। स्टेडियम का जगह भरा हुआ था, 90,000 सीट्स पूरी भरी हुई थी, 2.7 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे और रोस्टर में क्रिएटर्स थे लाइक मिस्टर बीस्ट, आइसो स्टेट, गाइसनेट और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स। उसका नाम था वर्ल्ड के बिगेस्ट क्रिएटर्स के साथ। वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वर्ल्ड लेवल पे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।